अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली जो AFD डिबगर है हमारा, उसके बारे में हम चेक करेंगे कि उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। AFD बेसिकली एडवांस्ड फुल स्क्रीन डिबगर है और ये हमारे असेंबली के कोड को, जो कि असेंबलर के बाद हमें कंपाइल्ड एक फ़ाइल मिलती है, ठीक है, उसको हम डिबग करने के लिए उसमें यूज़ करते हैं कि किस तरह से जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी वो क्या एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रही हैं जिस तरह से हमने उनको इंस्ट्रक्ट किया था या कोड किया था। तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा आगे यूज़ है असेंबली के इसमें जो हमने अभी कोडिंग करनी है उसमें। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। दूसरा हम इसमें चेक करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें कि मेमोरी में स्पेशली जो है ना, वो हमने इसको किस तरह से लोकेट करना है मेमोरी को, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस को, और वहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनको। और इसके साथ साथ हम इसमें चेक करेंगे कि जो हमारे रजिस्टर्स हैं, जो इंटेल IAPX88 जो प्रोसेसर जिसको अभी हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, उसमें कितनी टाइप के रजिस्टर्स होते हैं और उनको हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं और उनकी वैल्यूज़ हम किस तरह से AFD डिबगर को यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे स्विच करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ से अपना डॉस बॉक्स जो है इसको लॉन्च करेंगे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और इसमें जो हम सबसे पहले नॉर्मली माउंट करते हैं, माउंट एन कॉलन, उसके बाद जहाँ पे हमारा एस एम सॉफ्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है तो वो हमारे पास है जी की लोकेशन में, जी कॉलन एस एम सॉफ्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ड्राइव एन इज़ माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी जी, सक्सेसफुली माउंट हो गया। अब हम इस एन ड्राइव में जाने के लिए एन कॉलन एंटर, और इसके बाद हम फाइल चेक कर लेते हैं यहाँ पे dir से एंटर। तो ठीक है जी, ये हमारा एस एम सॉफ्ट का जो फोल्डर है ये ओपन हो चुका है। अब इसमें AFD जो डिबगर है इसको लॉन्च करने के लिए पहले हमारे पास कंपाइल जो है ना वो फाइल होनी चाहिए। वो मैं पहले कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे पास कंपाइल फाइल जो है ये prog1 और ये कॉम इसकी एक्सटेंशन है, ये मेरे पास मौजूद है। तो इसी को हम लोड करेंगे। अच्छा, फाइल को डिबगर में लोड करने के दो मेथड हैं। पहले मेथड में हम सिर्फ अपने डिबगर का नाम AFD स्पेस और उसके बाद फाइल नेम जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारे पास है prog1.com, ये नॉर्मली हम यही मेथड यूज़ करते हैं। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और ये हमारे पास डिबगर की विंडो ओपन हो गई है। इसका जो दूसरा मेथड है, अच्छा, डिबगर की विंडो से क्विट करने के लिए हम सिंपल QUIT क्विट टाइप करके और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हम दोबारा डॉस बॉक्स की स्क्रीन पे, या आपके पास अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो CMD की स्क्रीन पे चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो दूसरा मेथड है वो है सिंपल AFD और इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये एडवांस्ड फुल स्क्रीन डिबगर जो है ये इसकी होम विंडो जो है ये ओपन हो गई है। उसके बाद कोई भी की प्रेस कर दें, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ और जहाँ पे आप कोई फाइल जो है वो बेसिकली लोड करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, L स्पेस और उस फाइल का नेम, जैसे हमारे पास है prog1.com, इसको हम एंटर करेंगे तो ये जो हमारी prog1 की जो कंपाइल्ड फाइल थी जो हमने पहले असेंबलर से हमने ली थी, उसको किया था, तो उस कंपाइल्ड या डॉट कॉम एक्सटेंशन वाली फ़ाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं इसमें डिबगर के अंदर। अच्छा, अब इसकी स्क्रीन का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो ये रजिस्टर्स नज़र आ रहे हैं, जनरल आर्किटेक्चर के रजिस्टर्स हैं, AX BX CX DX, ये हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं और इन रजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं। 16 बिट इनकी जो ये अपने अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं उसकी विड्थ जो है वो है 16 बिट। और यहाँ पे आपको 4 डिजिट्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें एक जो डिजिट है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट करता है और ये पूरे के पूरे जो 4 डिजिट्स हैं ये आपके पास 16 बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एक डिजिट है ये हेक्सा डेसिमल का डिजिट होता है। और अच्छा, इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं ये जो AX है बेसिकली अकोमोडेटर रजिस्टर होता है।
और इंटेल IAPX88 के जो आर्किटेक्चर है उसमें जो आपके पास प्रोसेसर की वर्ड साइज़ होता है वो इसी जो अकोमोडेटर रजिस्टर होता है इसके साइज़ से लिया जाता है। तो 16 बिट है हमारे जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, बाद में हम 32 बिट जो है उसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम इसी को स्टडी करेंगे। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है BX। ये बेसिकली बी जो है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये मेमोरी में एड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है। उसके बाद CS है, ये काउंटर, इसमें जो C है ये काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे हमारे बाज़ दफ़ा हमारे प्रोग्राम्स में हमें काउंटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमने काउंट करना होता है, लेट्स सपोज 100 तक हमने काउंट करना है, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट उसको करना है, तो उसके लिए हम इस रजिस्टर को यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास है DX। और DX जो है ये हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है, बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टाइम तो हमारे पास है सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये बेसिकली नाम से ज़ाहिर है, ये भी मेमोरी में जो हमारे पास जो सोर्स और डेस्टिनेशन होता है उसकी एड्रेसिंग के लिए जो है ना ये इनको हम यूज़ करते हैं, और इन पे हम कुछ ऑपरेशंस भी जो है ना ये बेसिकली जो इंटेल IAPX88 का आर्किटेक्चर है ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन रजिस्टर्स के ऊपर इंडेक्सिंग के लिए। तो इससे हम उसको एड्रेस करते हैं, एक्सेस करते हैं मेमोरी को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है BP बेस पॉइंटर, और उसके बाद है SP स्टैक पॉइंटर। ये जो स्टैक पॉइंटर है ये बेसिकली हमारे पास जो मेमोरी में स्टैक होता है उसको उसकी जो करंट वैल्यू होती है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और बेस पॉइंटर को भी हम स्टैक में ही किसी स्पेसिफिक लोकेशन को उसको एड्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली स्टैक पॉइंटर जो है ये स्टैक की वैल्यूज़ के साथ जब हम स्टैक में से वैल्यूज़ को पॉप करते हैं या पुश करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ चेंज होती है, और इसी की कोई वैल्यू जो है ये हम इस बेस पॉइंटर को असाइन करते हैं, और ये जो बेस पॉइंटर होता है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक हम इसको कोई न्यू वैल्यू असाइन नहीं करते। तो ये दोनों का स्टैक के साथ यूज़ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो 4 हैं ये है CS और कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ये बेसिकली हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं जिनको हम इंडिविजुअली जो IAPX88 है इसके आर्किटेक्चर में हम ये 4 यूँ समझें कि हमारे पास 464 के बाइट्स किलो बाइट्स मेमोरी की विंडोज़ होती हैं जिनको हम इन 4 रजिस्टर्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट विंडोज़ को, 4 विंडोज़ को एक टाइम पे। तो इन सब में उनका एड्रेस होता है, बेसिकली अभी इन सब में एक ही एड्रेस है, यानी हम एक सिंगल विंडो को ही एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं इन चारों रजिस्टर्स के थ्रू। अच्छा जी, इसके बाद IP है, IP रजिस्टर। और ये जो होता है ये हमारे पास बेसिकली इसको जो प्रोसेसर होता है ये ख़ुद से कंट्रोल करता है, और किस तरह से कंट्रोल करता है, ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर ने प्रोसीड करनी है या फॉलो करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, उसका जो एड्रेस होता है वो हमारे पास इस रजिस्टर में होता है। हर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस यहाँ पे IP रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और यहीं से हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो फॉलो होने जा रही है, जो जिसको हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये जो हैं ये दो HS और FS ये 388 आर्किटेक्चर के हैं रजिस्टर्स हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी इनका कोई ख़ास हमें यूज़ नहीं होगा बेसिक्स में, बाद में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टैक है, ये स्टैक का सेगमेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैक पे कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है ना वो हमारे पास स्टोर है। यहाँ पे हमने देखा था कि स्टैक पॉइंटर करंट मेमोरी में जो स्टैक का जो एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो स्टैक है ये उसी पॉइंटर वैल्यू के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उनको शो करता है। स्टैक +0 पे कौन सी है, +2 पे कौन सी है, +4 पे कौन सी है, और +6 पे। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग्स का रजिस्टर है, और यहाँ पे हमारे पास इन फ्लैग्स की डिफरेंट जो है ना ये यहाँ पे बिट्स को शो किया गया है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा फ्लैग इस टाइम पे सेट है और कौन सा या किस फ्लैग की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ये जो सबसे राइट साइड पे है ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये कैरी फ्लैग का है। जब भी किसी रजिस्टर के ऑपरेशन में कोई लेट्स सपोज 16 बिट से ज़्यादा, लेट्स सपोज हम इन दो रजिस्टर को यूज़ करके एडिशन कर रहे हैं,
तो जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास 16 बिट की बजाय 17 बिट यानी एक्सीड कर जाता है, तो यहाँ पे ये जो कैरी फ्लैग है ये सेट हो जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट पी एफ पैरिटी फ्लैग है, डाटा की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए इवन और ऑड पैरिटी जो है वो स्कीम्स हम यूज़ करते हैं, ये उससे रिलेटेड है, सेट और रीसेट वैल्यू को शो करता है। उसके बाद ये ए एफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, यानी यहाँ पे हमने जो कैरी फ्लैग है इसमें इसमें हमने देखा पूरे रजिस्टर से अगर यानी 16 बिट से ज़्यादा वैल्यू एक्सीड करती है, लेकिन जो ए एफ है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इसमें अगर हम इस एक निब्बल की बात करें या 4 बिट की बात करें, तो इसमें अगर कोई कैरी जो है ये ट्रांसफ़र होता है आगे दूसरे निब्बल में या इस निब्बल से इस निब्बल में, तो ये जो है ये फ्लैग हमारे पास सेट हो जाता है। उसके बाद जेड एफ है, ज़ीरो फ्लैग है। अगर लास्ट आपके पास जो अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन थी या इंस्ट्रक्शन थी उसका जो रिज़ल्ट होता है वो अगर ज़ीरो प्रोड्यूस होता है तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास एस एफ साइन फ्लैग है, जो हमारे पास साइन नंबर्स होते हैं या जो लास्ट हमारे पास मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है या जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो रिज़ल्ट है उसमें जो भी हमारे पास उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा जो कि बेसिकली उसके साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगी, इधर वो 1 है या 0 है, जो भी है उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, सेट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये आई एफ इंटरप्ट फ्लैग है, ये जब हम इंटरप्ट्स को स्टडी करेंगे कि प्रोसेसर ने जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको सुनना है या नहीं सुनना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए, या पहले अपनी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कम्प्लीटली, उसके बाद जो बाहर की जो कोई भी उसके उसको इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको फॉलो करना है, तो उससे रिलेटेड है ये। और इसको हम आगे नेक्स्ट जो हम इसको प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि इसका कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद ये हमारे पास डी एफ है, डायरेक्शन फ्लैग है, ये बेसिकली स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और इसमें ये डायरेक्शन अप और डाउन जो है ना उसको हमें ये बताता है। अगर ये इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी तो जो प्रोसेस होगा ये हमारा फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर इसकी वैल्यू 1 होगी यानी ये फ्लैग सेट होगा, तो ये जो भी हमारा प्रोसेस होगा स्ट्रिंग्स पे वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। और ये लास्ट हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है, ये बेसिकली जो लास्ट आपके पास इन केस अगर आपका जो साइन नंबर है वो अनएक्सपेक्टेडली उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो चेंज होता है, तो ये फ्लैग हमारे पास सेट हो जाता है। अच्छा, फ्लैग्स की यहाँ पे हमने और रजिस्टर्स की सारी डिस्कशन कर ली कि किस किस टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। नीचे आते हैं तो ये हमारे पास सी एम डी है, यहाँ पे जो आपके पास ये ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आप कोई भी एफ डी से रिलेटेड कमांड दे सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे इस विंडो के अंदर आपका जो भी कोड होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है सबसे लेफ़्ट कॉलम में उसका, समझे जो आईपी की वैल्यू होती है रजिस्टर की वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। उसके बाद इसके ऑप कोड्स होते हैं, और उसके बाद नेमोनिक्स आप कह सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे, जो सारे के सारे शो की जाते हैं कि ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है और क्या करवा रही है। और ये सारा कोड का सेगमेंट हो गया। उसके बाद ये मेमोरी विंडो 1 है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो है हम एक टाइम पे दो जो मेमोरी विंडोज़ हैं उनके कंटेंट को एनालाइज कर सकते हैं। ये मेमोरी विंडो 1 है, ये मेमोरी विंडो 2 है। तो इन दोनों में वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे हम बेसिकली जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं उसमें 100 ऑफसेट स्टार्ट में देते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं लेट्स सपोज कमांड टाइप करते हैं M1 स्पेस DS कॉलन कॉलन के बाद 100। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे वैल्यू DS की ये 100 एंड ऑनवर्ड्स इसने मेमोरी में शो कर दिया कि DS जो हमारे पास है उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, दूसरी विंडो में लेट्स सपोज हम जाते हैं CS को एक्सेस करते हैं, CS स्पेस सॉरी M2 स्पेस CS कॉलन 100। ये जो हमारे पास CS रजिस्टर है ये यहाँ पे भी हमारे पास 100 से ऑनवर्ड जो है ना इसने जो वैल्यूज़ हैं मेमोरी के अंदर वो दिखानी स्टार्ट कर दी। अब चूंकि हमारे पास CS और DS यहाँ पे हमने देखा था कि दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी मेमोरी के अंदर। तो इस तरह से हम जो मेमोरी विंडोज़ हैं उनका यूज़
करते हैं। इसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन हम F1 की जो है इसको प्रेस करते हैं, और इससे जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पहली, उसके बाद दूसरी और एंड तक इसी तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। इस तरह अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे किसी वैल्यू को चेंज करना है तो यहाँ पे हमारे पास जो F7 की है वो अप मूवमेंट के लिए यूज़ होती है। जैसे अब मैंने F7 की प्रेस की है तो ये हमारे पास जो कर्सर है ये यहाँ पे इंडिकेट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम जो कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं उनसे हम इसको राइट या लेफ़्ट जाना हो तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू जैसे चेंज करें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 4 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कीबोर्ड से 4 टाइप किया। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने नम कीपैड को यूज़ नहीं करना। जो आपके अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो आपके पास एक रो होती है नंबर्स की, वहाँ से आपने नंबर्स यहाँ पे जो भी एंट्री करनी है वो करनी है। अच्छा, नेक्स्ट में हमने 2, नेक्स्ट में हमने डी, नेक्स्ट में हमने 1। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपके पास जो AX है इसमें आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू इस तरह से आप स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह F8 जो की है ये डाउन साइड पे मूव करने के लिए, डाउन विंडो में मूव करने के लिए। अब ये हमारे पास जो मेमोरी विंडो 2 है यहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसमें भी हम सेटिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड से जो एरो कीज़ हैं उनसे आप कहीं पे भी इसको पोजीशन करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा F7 की प्रेस करते हैं, और इसके बाद राइट और लेफ़्ट विंडोज़ में टॉगल करने के लिए F9 की प्रेस की जाती है। अब यहाँ पे मैं F9 की प्रेस की तो ये मेरे पास जो मेमोरी विंडो 1 है यहाँ पे ये ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड की कीज़ से इसको एक्सेस करके किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दोबारा हम F9 प्रेस करेंगे तो ये वापस CMD में चला जाएगा। इसी तरह F7 प्रेस करेंगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, और F8 प्रेस करेंगे तो ये बॉटम पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको किसी भी लोकेशन पे जाके आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस AFD को एग्ज़िट करने के लिए इसकी विंडो से हम सिंपल जो कमांड टाइप करते हैं वो क्विट की कमांड होती है, क्विट, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से हम दोबारा बैक अपने डॉस बॉक्स में चले गए। जो CMD वाले हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके पास, वो सिंपल CLS, जो अपने CMD के अंदर CLS टाइप करके एंटर करेंगे तो उनकी जो विंडो होगी ये क्लियर हो जाएगी। यहाँ भी हम इस कमांड को देख सकते हैं CLS, और एंटर किया तो ये हमारे पास जो विंडो होती है ये क्लियर हो जाती है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट कोई भी जो कमांड है वो दे सकते हैं, और दैट्स इट। ओके व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि AFD डिबगर जो है इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है असेंबली के इस कोर्स में, और जो हम असेंबली का कोड यूज़ करते हैं और उससे जो हम हमारी कंपाइल्ड फाइल्स बनती हैं उनको किस तरह से हमने AFD में लोड करना है, उसके कितने मेथड्स हैं। इसके साथ साथ मेमोरी को किस तरह से हमने ट्रेस करना है, और जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आगे चल के हमें काफ़ी काम आने वाली है। तो इस पे आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और साथ में हमने इसमें ये देखा कि जो रजिस्टर्स हैं उनको प्रोसेसर किस तरह से यूज़ करता है, और डाटा को किस तरह से वो रजिस्टर्स में लोड करता है, वहाँ से रिट्राइव करता है, और इस तरह मेमोरी में किस तरह से लोड और रिट्राइव करता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं हमारी वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।